अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्लास 10 का है, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos c प्लस cos a sin c। सेकेंड है cos a cos c माइनस sin a sin c। यहाँ पर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर एक वैल्यू गिवन दे दी है tan a इक्वल टू 1/√3। तो पहले हम क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम बना लेंगे। तो मैंने यहाँ ट्रायंगल बनाया है ABC और कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, यानी कि बी पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने बी पर 90 डिग्री बना दिया, मतलब यहाँ मैं बी लिखूँगी जहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है। ओके, उसके बाद देखिए गिवन क्या है, tan a इक्वल टू 1/√3 बोल रहा है। तो tan a का फॉर्मूला हम तो जानते हैं कि वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस क्या होता है आप इस डायग्राम से समझ लीजिए। राइट ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस होता है, जो सबसे लंबा लेंथ होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर रहता है उसे हम, जिस पर 90 डिग्री रहता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो राइट ट्रायंगल में ये तीनों जो नाम है ना, आप इसको समझ लीजिए कि ये कहाँ कहाँ होते हैं, ट्रायंगल में किसको कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, तो tan a का फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरह से sin a का भी होता है, cos c का भी होता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या है, ये है BC, और बेस क्या है AB। तो मैंने यहाँ लिख दिया है फॉर्मूले के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है BC है, तो मैंने BC लिख दिया, बेस AB। तो BC अपॉन AB इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, पहले से ही दी हुई है 1/√3। ठीक है, अच्छा ABC इज राइट एंगल एट B, ये तो गिवन है भाई। अप्लाइंग अब क्या करेंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल पर ही लगता है, राइट ट्रायंगल पर। ठीक है, तो पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है, AC स्क्वायर, ये हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या है AC स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है AB स्क्वायर मैंने लिख दिया, प्लस BC के और BC का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो कि जिसको बेस बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ वैल्यू रखिए, AC कितना दिया हुआ है, AC हमें पता करना है, AC ही नहीं हमें मालूम है, लेकिन AB कितना दिया हुआ है, AB देखिए यहाँ पर कितना है हमारा √3 है। ठीक है, √3 यहाँ देखिए, देख लीजिए लिखा हुआ है √3 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना 1 दिया हुआ है, देखिए यहाँ 1 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ 1 लिख देंगे। उसके बाद ये √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 4। तो AC स्क्वायर कितना आया हमारा 4 आया। ठीक है, तो AC स्क्वायर हमारा 4 है, हमें AC की वैल्यू चाहिए। तो जब ये स्क्वायर हटेगा इक्वल टू किधर आएगा, तो ये स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, तो AC इक्वल टू √4 हो जाएगा। इक्वल टू √4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, यहाँ पेयर बनेगा तो यहाँ से 2 निकल आएगा, तो AC की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, तो हमें AC की वैल्यू भी अब पता चल गई, यानी कि हाइपोटेनस 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है। तो तीनों वैल्यू में पता है ही, 2 तो दिया ही हुआ था, एक हमने पता कर लिया पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। अब बहुत इजीली आप इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले क्या बोल रहा है, sin a cos c cos a cos c। तो सबसे पहले हम अलग अलग sin a cos c और sin c cos c की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने डायग्राम बना दिया है, AB जैसे ये डायग्राम बना हुआ था ना, इसको यहाँ मैंने बना दिया है और यहाँ पे सब वैल्यूज़ लिख दिया। अब देखिए बोला sin a, तो जैसे मैंने आपको बताया कि tan a का भी फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये sin a का होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो देखिए sin a बोल रहा है, तो एंगल A यहाँ पर है, तो इस एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर इसके सामने वाला जो होगा उसको हम, इस एंगल A के जो सामने वाला साइड होगा उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये परपेंडिकुलर लिख दिया। और हाइपोटेनस क्या होता है, ये लंबा वाला जो होता है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो वो ये परपेंडिकुलर क्या है BC और हाइपोटेनस क्या है AC। ठीक है, BC अपॉन AC इक्वल टू BC कितना है 1 और AC कितना है 2, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए कॉस, देखिए यहाँ sin A था, अब यहाँ बोल रहा है cos C, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब आप cos C इस एंगल से नहीं लेंगे, इस एंगल से लेंगे, तो इस एंगल से इसको आप पहले ट्रायंगल इसको ऐसे कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से आपको cos C निकालना है, तो cos C का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो अब आपका परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सब बदल जाएगा, क्योंकि अब हम cos C यहाँ इस एंगल से, एंगल C से ले रहे हैं। ठीक है, तो एंगल C के हिसाब से cos C में जो बेस होगा वो क्या होगा, ये नीचे वाला होगा बेस, यानी कि BC। ठीक है, और हाइपोटेनस क्या होगा, ये होगा AC। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि अब cos C में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस सब चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम एंगल यहाँ C से ले रहे हैं। पहले तो sin A से ले रहे थे, तो sin A के हिसाब से परपेंडिकुलर ये था और हाइपोटेनस ये था, लेकिन अब हम cos C ले रहे हैं, C बोल रहा है, तो C यहाँ से हम लेंगे। तो अब इस केस में ना परपेंडिकुलर आपका बदल जाएगा और बेस भी बदल जाएगा। तो cos C जब आप यहाँ से लेंगे, तो cos C जब इधर से लेंगे तो cos C के हिसाब से बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। ठीक है, तो बेस कितना हो गया BC और हाइपोटेनस क्या हो गया AC। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख दिया, BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू 1 है और हाइपोटेनस कितना है हमारा, AC कितना है हमारा 2 है। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब cos A,
अब देखिए यहाँ पे एंगल चेंज हो गया, एंगल का ख्याल कीजिएगा, पहले सी था, अब यहाँ कॉस ए है, तो कॉस ए यहाँ से आप लीजिएगा, ठीक है। तो ये कॉस ए है, तो कॉस ए क्या है, वही फॉर्मूला है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन अब बेस होगा क्या, कॉस ए के हिसाब से यहाँ पे कॉस ए लेंगे तो कॉस ए के हिसाब से ये बेस होगा, ठीक है। इस पर ट्रायंगल खड़ा है उसी को बेस बोलते हैं, तो कॉस ए तो बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ए सी हो गया, ठीक है। तो इसमें कॉस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी अपॉन ए सी, मैंने यहाँ लिख दिया, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू √3/2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ हमने साइन ए निकाला था, अब हमें निकालना साइन सी, यानी कि अब इस एंगल सी से निकालना हमें साइन। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखिए साइन सी निकालना आपको यहाँ से, तो साइन सी के हिसाब से बेस तो ये होगा, इस पर ये ट्रायंगल खड़ा है, ठीक है। तो ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो साइन सी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन और ये हाइपोटेनस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया वैल्यू, साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू √3/2, ठीक है। सब वैल्यू मैंने निकाल दिया है। अब पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए की वैल्यू क्या आई, 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी आई है, 1/2, ठीक है, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है, √3/2 इंटू और साइन सी की वैल्यू क्या आई है, √3/2। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये तो 1/4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3/4, तो 4/4 इक्वल टू 1 कैंसिल, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई। अब देखिए सेकंड में भी क्या करना है आपको, बस वैल्यू पुट कर देना है। मैंने तो पूरी वैल्यू यहाँ निकाल दिया है, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी, तो यहाँ आप जब वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो आपको बहुत समझना है यहाँ पर, आप जल्दी जल्दी में ऐसा मत कीजिएगा कि यहाँ साइन ए बोल रहा है तो साइन ए के हिसाब से तो आप निकाल लिए, अब कॉस सी बोला तो आप कॉस सी यहीं से निकालेंगे एंगल, इससे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल देखिए चेंज हो गया। अब यहाँ पर एंगल सी है तो आप यहाँ पर कॉस सी इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से लेंगे तो कॉस सी देखिए आप एंगल के हिसाब से जब यहाँ से लेंगे ना तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस सी के हिसाब से बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, एंगल पर आप खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ एंगल बदला हुआ है, एक ही एंगल नहीं है कि पूरा ए है, कॉस ए कॉस साइन ए साइन, ये सब कुछ नहीं है, ए है तो सी है, तो एंगल के हिसाब से ये सब बदलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसे समझना बहुत ज़रूरी है, किसे हाइपोटेनस कहते हैं, बेस किसे कहते हैं और परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद करना है कि tan ए क्या होता है और साइन ए क्या कहलाता है और कॉस ए क्या कहलाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।